अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हानिया की दुनिया। आज मियाँ जी ने कहा कि चलें जी, हम चलते हैं, मुझे मीटिंग है और आपने चलना है। हमने कहा नेकी और पूछ पूछ, हम तो लिए चल दिए, क्योंकि अम्मी के तो इतना कम जाना होता है और जब जाना होता है तो फिर मैं इस मौके को बिल्कुल भी मिस नहीं करती। और बस मौसम भी काफ़ी अच्छा था, बच्चों के पेपर्स भी हो गए थे, तो मैं तो अपनी तरफ से बिल्कुल रिलैक्स थी और मैंने कहा चलो 2 दिन की तो बात है। और अब यही होता है कि जब माएँ इतना इंतज़ार करती हैं और अचानक उनके पास जाओ तो उन्हें बड़ी खुशी होती है। शायद मैं इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बस मैं कहती हूँ कि अगर चलना है तो चलना है। बस इसी तरह से मैंने अपनी पैकिंग कंप्लीट, बच्चे स्कूल गए हुए थे, मैंने कहा बच्चों के आने से पहले जितने काम हो सके हो जाए, क्योंकि यही होता है। कपड़े जूते मैंने सब रेडी कर दिए थे। बच्चे आए, बच्चों ने बस कुछ ये लोग थे कि इन्होंने ड्रेस वगैरह चेंज करनी थी, नहाना था। खाना मैंने बना लिया था और बस हम लोगों ने पहले खाना खाया। मैंने कहा फिर इन लोगों को चेंज करवाऊँगी। साथ ही एक पार्सल भी मेरा आया था जिसकी मैंने कहा अनबॉक्सिंग कर लूँ, आपको दिखा दूँ कि मैंने क्या मंगवाया। ये भी मैंने दराज़ पीके से मंगवाया था और ये चलें चेक करते हैं ये क्या है। ये है हेयर टॉवल, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था और हानिया के लिए मुझे ख़ास तौर पे चाहिए था, क्योंकि जब भी वो नहाकर आती है तो उसके बाल सारे के सारे गीले होते हैं और काफ़ी देर तक उसके कपड़े भी भीग जाते हैं। ये नहाकर आई थी, चले मैं इसका रिव्यू भी आपको दे देती हूँ कि किस तरह से, शायद हाँ यूँ इस तरह से इसको लगाना था। और ये लगा कि ये बड़े मज़े का है। पीछे चलो ये देखते हैं, ये इसके पीछे बटन भी है। चलें, ये तो मैंने अभी आपको सिर्फ डेमो के तौर पे यूँ दिया है, लेकिन ये अगर आप इसके बाल वगैरह सारे अंदर कर लें तो ये बड़े ज़बरदस्त हैं और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। ये भी अच्छा है, जिसके बाल छोटे उनके लिए अच्छा है, लेकिन जैसे हम लोगों के काफ़ी लेंथ है तो फिर ये तो बिल्कुल काम का नहीं है, लेकिन बच्चियों के लिए, टीनेजर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। चलें, ये भी हमने साथ कर दिया। साथ ही मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए, तो मैंने कहा चलें जी अपना पहले मेकअप कंप्लीट करूं और उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। साथ साथ चले मैंने फाउंडेशन वगैरह लगाया। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि मैं पहले क्या बोलते हैं अपनी अच्छी सी बेस बनाती हूँ। बेस मीन्स कि आजकल जो खुश्क मौसम है तो इसमें कोशिश किया करें कि अपनी स्किन को काफ़ी हाइड्रेट कर दें। उसके बाद उसके ऊपर जो आपने लेपा थुपी करनी करें, वरना आपकी स्किन फटी हुई इधर उधर से। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा स्किन को थोड़ा मॉइस्चराइज़ कर दिया। उसके बाद अपना थोड़ा सा मैंने लोशन लेकर और जो फाउंडेशन था उसके साथ अपनी थोड़ी बहुत बेस बना दी। और बस मैंने आज काफ़ी, मैंने कहा चलें थोड़ा अच्छा सा मेकअप कर दूं, क्योंकि अम्मी के काफ़ी दिनों बाद जाना होता है। तो जब भी जाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि जितनी हम कोशिश कर सकें। और मैके के जाने की जितनी खुशी होती है वो तो एक बेटी ही समझ सकती है, आई थिंक कोई और समझ भी नहीं सकता। चलें, बच्चे मेरे इधर से कपड़े खींच रहे थे उधर से कि मम्मा जल्दी करें, पर मम्मा ने तो पूरा मेकअप करना है भाई। जब करना है, जब दिया जाता है तो किया भी जाता है। मेरा मानना है कि जो चीज़ आप ले लें तो उसको पूरा पूरा वसूल किया करें, और जब ख़ास तौर पर कोई जगह और कोई इवेंट आए तो फिर तो बिल्कुल अच्छे से करें। चलें मैं, और बस इसी तरह से मैंने अपना ब्लश ऑन, मेरा ब्लश ऑन काफ़ी टूट फूट गया, लेकिन इससे मुझे इतना प्यार है। और ये नेकलेस में पहनने लगी थी, और मैं चलें आपको चेक करा दूँ, ये है मेरे ड्रेस का कलर। इसके साथ मैंने ये किया, हानिया को मैंने तैयार किया। चले, मैंने कहा इसके भी बाल वाल अच्छे से बना दूँ। हम लोगों ने आज खूब जम के फैंसी से कपड़े पहने। मीन्स फैंसी से मुराद हमने का थोड़ा मौसम अच्छा है तो कुछ रेशमी सा टच हो जाए, तो इसी वजह से हम दोनों ने, माँ बेटी ने यही किया कि इसके, और इसका ये होता है कि मम्मा ने अगर इतना अच्छा पहना है तो मुझे भी पहनाओ। तो मैंने कहा चलो इसके बाल वाल अच्छे से बना दूँ। और शाम काफ़ी हो गई थी, मेरे ख्याल 5 बज गए थे हमें निकलते निकलते। बच्चों को स्कूल से आना था, स्कूल के आने के बाद जो है इस बच्चों को तैयार करना, उसके बाद यहाँ से जाना, तो मीन्स काफ़ी देर हो गई थी। तो इसी तरह मैंने इसके बाल वाल बनाए, और बस इसी तरह इसलिए हमने क्लिप्स वगैरह जो थे, नई नई चीज़ें सारी अपनी निकालती थी, तो मैंने इसके अच्छे से बाल वालों को सेट वेट कर दिया। और उसके बाद मैंने कहा चलो जी अब हम अपनी तैयारी करें और निकलने की करें। और कुछ गेस्ट भी आ गए थे तो उनमें भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो यही होता है, फिर घर से निकलना और भी मुश्किल हो जाता है। पर माशाल्लाह से इसी तरह मेरे बच्चे तैयार हो गए थे और मैं ख़ुद भी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह हमने तैयारी की बस जाने की। अब हमने निकल चुके थे, हम टूर दिए। टूरने के बाद जी मियाँ जी और हम थे। हानिया ने हमें सफ़र की दुआ पढ़ाई, जो कि माशाल्लाह वही हमें पढ़ाती और हम पढ़ते हैं। और हम माशाल्लाह, शाम थी, मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि दिल मतलब बाहो बहार सा हो गया मौसम की वजह से भी। और कुछ हमारे मूड स्विंग्स भी अच्छे थे। कहते हैं ना कि जब आप अंदर से खुश होते हैं तो बाहर की दुनिया आपको वैसी ही अच्छी लगती है।
बस इसी तरह माशाल्लाह चलते चलते ही रात हो गई कि पता ही नहीं चला। जब हम लोगों ने 5 साढ़े 5 के बाद हम निकले तो मौसम तो हमारे साथ साथ था और सूरज भी हमारे साथ साथ ही चला गया और जाते जाते इसी तरह हमें रात ढल गई। और बच्चे भी, कुछ बच्चे सो गए, हानिया और मोहम्मद तो सो गए। ये देखें जब हम पहुँचे तो इतना अंधेरा हो गया था कि लगा ही नहीं कि हम घर से 5 बजे निकले। बस ऑलमोस्ट इसी तरह से अपना सफ़र भी काफ़ी टाइम लगाता है, मतलब निकलते और पहुंचते। लेकिन ये होता है कि मुझे जाते हुए तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब मैं कम बैक घर की तरफ करती हूँ तो मुझे टाइम ही लगता है। ये पहुंच गए थे हम माशाल्लाह घर। आने के बाद बाबा से मिली काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी अच्छा लगा। अम्मी से मिलकर तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा। और रोते धोते बच्चे फाइनली हमारे पहुंच गए। बस इसके बाद अम्मी हैं तो मैं का है, मेरा मानना तो यही है। और इसी तरह अम्मी ने इतने मज़े की चाय बनाई जो कि हमने भरपूर तरीके से एंजॉय की, क्योंकि ठंड सी भी हो गई थी। तो अच्छा लगा कि चाय चाय तो माशाल्लाह हम लोगों ने पी। उसके बाद रिफ़्रेशमेंट भी थी। तो मम्मा ने कहा कि चलो, अम्मी ने कहा, मैंने कहा थोड़ी हम बातें कर लेते हैं। हमने साथ में की। अम्मी खाना भी साथ साथ बना रही थी माशाल्लाह। चले चेक करें क्या बनाया था। माशाल्लाह वाइट कढ़ाई बनाई थी जो कि बहुत मज़े की बनी थी। और ये अम्मी ने रिफ़्रेशमेंट मंगवाई थी। तो चलें, बच्चों ने कहा चलें, बच्चे भी इंजॉय कर लें, हम भी इंजॉय कर लें। तो मैं कहती हूँ ना कि मैके तो होते ही माँ बाप के साथ है, बहन भाइयों के साथ। अल्लाह इन्हें सलामत रखे और सबके सलामत रखे और सबके मैके कायम व दायम रहे। इसी तरह हमने इसको भी इंजॉय किया। और यकीन करें, मैं तो इतनी फ़ास्ट फूड खाती नहीं हूँ। अगर मैं खा लूँ तो यकीन करें मैं खाने से भी चली जाती हूँ। मीन्स कि मेरा दिल फिर बिल्कुल भी नहीं करता कि मैं खाना खाऊं। मियाँ जी को कहीं पार्टी में जाना था, वो अपने फ्रेंड के साथ चले गए और हम लोगों को यहाँ छोड़ दिया। हमने अपने ये बर्गर वगैरह ये सब इंजॉय किया। मैंने भी थोड़ा बहुत खाया और उसके बाद मैंने कहा चलें, ये सब करने के बाद मुझे जाना था अपने चचा की तरफ जिनकी तबीयत ख़राब थी। तो मैंने कहा चले अम्मी आज ही चलते हैं, फिर टाइम मिलता नहीं है। तो इसी तरह हम लोग चल दिए। वो भी हम लोगों के घर के यहीं साथ में ही रहते हैं। तो चले, उन लोगों को भी जाना था। अल्लाह पाक मेरे चाचा को सेहतमंद करे, उनके लिए दुआ कीजिएगा। और ये इतना प्यारा सा मेरी भाभी का बेटा है, अल्लाह पाक इसको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे। ये गोला मोला बहुत अच्छा है। ये तो मुझे पहचाना ही नहीं कि मैं इसकी फुप्पो हूँ, जबकि इसे मान लेना चाहिए कि मैं इसकी फुप्पो हूँ। दूर सही पर हूँ तो फुप्पो ना। बस अल्लाह पाक इनके घरों में भी इसी तरह सेहत और आफ़ियत रखे। हमारी दुआ तो हमेशा यही होती है। दूर रहती हैं बेटियां, जब वो अपने करीब आती हैं तो अपनों को देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है। और माशाल्लाह ये इनकी बहन थी। और बस इसी तरह थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड किया, भाभी के हाथ की मज़ेदार चाय पी और उसके बाद हमारी घर को वापसी हो गई। और ये मोहम्मद साहब की अपने मामू से बड़ी गपियाँ शपियाँ हो रही थी। और ये कहने लगा कि मामू जी आज आपके हेयर स्टाइल बनाने। मैंने कहा भाई बना लो, हमने तो कभी नहीं बनाए, तुम ही बना लो। क्योंकि बच्चों को ये होता है मामू के कान खींचने में मज़ा आता है। ये केक मैं लाई थी ब्लैक एंड ब्राउन से, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है इनकी जो है ये। तो मुझे ये पसंद है, तो मैं यहाँ आती हूँ तो कोशिश करती हूँ जो चीज़ें मैं ट्राई कर सकूँ ट्राई करूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि इतने दिनों बाद आते हैं तो सब कुछ करें। सुबह उठ चुके थे तो ये थोड़ा हानिया थी। इसने कहा इसको यही होता है कि नानी का घर भी साफ़ रहे, बेडशीटें हर जगह। बस माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इतना अच्छा किया कि अम्मा ने अच्छा सा नाश्ता करवाया। हमने मज़े से बैठ के खूब इंजॉय किया। फ़ारूक भाई भी तैयार हो चुके थे। हमने कहा चलें साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। उसके बाद फ़ारूक थे और हमारे बच्चे थे और ये दौड़े लगी, यहाँ गए वहाँ गए, मतलब पूरा शहर घूमे। उसके बाद मेरा थोड़ा मूड था, मुझे थोड़ा जाना था। मैंने कहा चले, जब आ ही गए हैं तो थोड़ा चल लेते, इधर उधर देखना ही थी। कुछ शॉप्स पे मुझे जाना था घर की। मैंने कहा ना कि घर के काम चल रहे हैं तो उसके लिए मुझे कुछ पर्दे वगैरह लेने थे। तो मैंने कहा चले वो भी देख लूँ और आज थोड़ा अपना शहर भी देख लिया जाए। तो बच्चे भी मैंने ले लिए, क्योंकि बच्चों का ये होता है कि बच्चे फिर पीछे किसके पास रहें। अम्मी तो काफ़ी अकेली होती हूँ, तो इसी वजह से हम अपने बच्चों को लेके चल दिए। और यकीन करें जब अपना शहर देखकर जितनी खुशी होती है ना, उतनी किसी चीज़ की खुशी नहीं होती। तो वक्तन बवक्तन देर तो हो गई थी, नमाज के बाद ही निकलना पड़ा। और इसी तरह मैं आई यहाँ पर्दों की शॉप पर, जो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त थे। और ऑलमोस्ट मुझे जो पसंद आए वो भी मैंने डन कर दी। और इसी के बाद हम वापसी हो गए। घर आने के बाद फ़ारूक भाई, हम इतना थक चुके थे, फ़ारूक भाई लाए गरम गरम कचौरियाँ जो कि मेरी फेवरेट है। और वो मेरा भाई कोई मौका मिस नहीं करता, मुझे खिला कर ही भेजते हैं। तो वो हम लोगों ने एंजॉय की। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।
तो ये हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया इसी तरह से, माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।